नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम दशमलव के बारे में पढ़ते रहे हैं, आगे भी आज की क्लास भी दशमलव के बारे में ही है। आज हमें दशमलव का क्या पढ़ना है, शांत एवं अशांत दशमलव के बारे में। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं शांत और अशांत दशमलव के पहले, उससे हमको शांत और अशांत दशमलव को समझने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले इन परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप को देख लेते हैं, और इन्हीं दशमलव रूप के आधार पर हमको शांत और अशांत दशमलव समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है 5/8। तो इसको हम दशमलव में जब चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 5 को 8 से डिवाइड करना होगा। 8 बड़ा है, 5 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे और 0 बढ़ जाएगा। 8 6 जा 48, आपका 2 आया। फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 8 2 जा 16, 4 आया, 0 बढ़ाएंगे। 8 5 जा 40, ये आपका हो गया। तो 5/8 इक्वल टू आपको क्या मिला, 0.625। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास है 1/3। हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। 1 छोटा है इसलिए यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 10 होगा। 3 3 जा 9, और आपका 1 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 जा 9, फिर 1 आया। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं क्या, कि जब हम 3 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल लगा करके इसको 10 बनाए, बार बार रिमाइंडर 1 बच रहा है और बार बार वही चीजें आएंगी। इसलिए हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या लिख देते हैं, 1/3 इक्वल टू 0.3333। कई बार आएगा, इसके स्थान पे हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है इसका मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, 5/6। तो यहाँ पे हम 5 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 5 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। 6 8 जा 48, आपका क्या बच गया, 2। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब 6 3 जा 18, आपका क्या आया, फिर 2 आया। फिर 6 3 जा 18। तो इस तरीके से आपका क्या है, बार बार रिमाइंडर 2 आएगा, और आप जितनी बार डिवाइड करेंगे वो क्या है, 3 3 आता रहेगा। तो यहाँ पे हम 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 0.8333, या इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 0.83 द बार। इसके बाद आपको एंड सो ऑन कर देना है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होता है। लास्ट आपका है 11/6। अब हमको क्या करना है, 11 को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 1 जा 6, 5 डेसिमल, 0 बढ़ाया, 6 8 जा 48, 2 बचा, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा तो 1.833 आएगा। इसका मतलब आपका 11/6 इक्वल टू क्या है, 1.8333, या 1.83 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये जो 4 परिमेय संख्याएं दी गई थी उनका हमने क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन देखा, डेसिमल फॉर्म देखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अंक नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद के अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल के पहले पूर्ण संख्या में ही एक नहीं रिपीट हो रहा है, पूर्ण संख्या के बाद दशमलव भाग में भी एक नहीं रिपीट हो रहा है, उसके बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने भी दशमलव आप देख रहे हैं ये सब अलग तरीके से हैं। इनको अब एक जगह हम बताएं आपको, तो ये जो है जिसका रिमाइंडर 0 हो गया, जो एकदम क्या हो गया कि कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाता है, इसी को हम कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत। और जो नहीं बंद खत्म हो रहे हैं, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, डिवीजन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे को कहते हैं हम अशांत दशमलव। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, तो अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए आगे वो निष्कर्ष है क्या। अभी हमने जो है देख लिया शांत और अशांत दशमलव के बारे में, अब उसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दशमलव
ये आपका डेसिमल, और इसके कितने हिस्से हो गए, मेनली दो हो गए। पहला है शांत टर्मिनेटिंग, दूसरा है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्या है कि दशमलव के मेन दो हिस्से हो गए आपके पास, कौन से, शांत और अशांत। यहाँ पे शांत आपको वहां क्या पता चला कि जो कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे 0.123 0.645 इनका क्या है, कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो जा रहे हैं, ऐसे दशमलव को हम शांत कहते हैं। दूसरा आपका आता है अशांत दशमलव, जिनका एंड कभी नहीं होता, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो अशांत दशमलव आपका दो तरीके का होता है। पहला होता है शुद्ध अशांत। शुद्ध अशांत दशमलव वो है आपके, जैसे वहां पे क्या था 0.333, मतलब जितने भी अंक हैं सब रिपीट होते रहे। जितने भी अंक हैं अगर सब रिपीट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 0.3 दबार, 0.123 दबार, मतलब जितने भी डिजिट हों सब क्या होते रहे, बार बार रिपीट होते रहे। सभी अंक बार अगर रिपीट होते हैं तो उनको हम कहते हैं शुद्ध अशांत। लेकिन आपका दूसरा जो है वो है क्या, मिश्रित अशांत। तो मिश्रित अशांत दशमलव में क्या होता है आपका कि सब नहीं रिपीट होते। जैसे वहां पे क्या था एक आपको मिला था 0.833, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो डिजिट है आपका एक बार आया, ये रिपीट नहीं हो रहा था, इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित अशांत। क्यों, क्योंकि ये एक रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। जिसमें सभी डिजिट रिपीट होते हैं वो शुद्ध अशांत होता है, और जिसमें सभी डिजिट रिपीट नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अशांत संख्या कहते हैं। तो दशमलव के बारे में हमारा निष्कर्ष किस पे पहुंच गया कि आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके से होता है, शांत और अशांत। शांत वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाए, कुछ स्टेप्स के बाद उनकी प्रक्रिया क्या होती है, खत्म हो जाती है, वो होते हैं शांत दशमलव। लेकिन कुछ ऐसे दशमलव होते हैं, कुछ ऐसे परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसे जो है परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम अशांत कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और आपका अशांत दो तरीके का होता है, एक शुद्ध अशांत और दूसरा मिश्रित अशांत। अब ये तो हो गया परिमेय संख्याओं से इनका दशमलव निरूपण। अब हम इन्हीं दशमलव निरूपण के आधार पर इनको पुनः परिमेय संख्या में परिवर्तित करने का तरीका सीखते हैं। चलिए देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, शुद्ध अशांत को परिमेय संख्या में बदलना। शुद्ध अशांत को परिमेय संख्या में बदलना हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप 0.33 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 दबार। जब आप इसको परिमेय संख्या या भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा कि पहले विदाउट डेसिमल हम नंबर लिख लेते हैं 3, और जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो अंक रिपीट हो रहा है वो कितना है, सिर्फ एक। क्या है, एक है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 9 लिख देंगे। जो जितने डिजिट रिपीट होते हैं, जितने अंक पुनरावृत्ति हो उतने बार हम 9 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना अंक है, एक ही अंक है 3, तो हमने यहाँ कितनी बार 9 लिखा, एक बार। अगर यही दूसरा देखते हैं 0.123, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इसको जो है 123 लिखेंगे, और कितने अंक हैं, 1 2 3, कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं, वो है 3। तो यहाँ कितनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार 9 लिख देंगे। ये आपके सब क्या है, शुद्ध अशांत को परिमेय संख्या में हम बदल रहे हैं। लास्ट आपका है 0.7, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.7 के ऊपर बार
और इसको जब हम चेंज करेंगे 7/9 हो जाएगा। अगर आप 9 जो है 7 को 9 से डिवाइड करते हो तो पॉइंट बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 0 बढ़ेगा, 9 7 जा 63, यहाँ पे फिर 7 आ गया, मतलब वही बार बार आता रहेगा। तो केवल हमें क्या करना होता है, बिना दशमलव के उसको हम अंश बना देते हैं और जितना अंक रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 हम हर में लिख देते हैं और हमारे सामने शुद्ध अशांत का प्रमेय मिल जाता है। ठीक है, अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो मिश्रित अशांत को प्रमेय संख्या में बदलना रहेगा। चलिए आपको जो पढ़ना है वो क्या है, मिश्रित अशांत को प्रमेय संख्या में बदलना। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया है 0.833, तो आप इसको क्या लिखेंगे 0.83 द बार। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बार 8 पे नहीं लगेगा, सिर्फ 3 पे लगेगा, क्योंकि बार बार क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब प्रमेय संख्या में बदलेंगे तो पहला काम दशमलव भाग से जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको माइनस कर देंगे और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 83 माइनस 8 हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है उसको देखेंगे वो कितना है, केवल एक अंक है, तो यहाँ हम एक बार 9 लिखेंगे, और जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है वो कितना है, वो भी एक है, तो यहाँ एक बार हम 0 लिख देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 75/90। आप अगर इसको जो है कट करना चाहते हैं तो ये कट भी हो जाएगा, 15 5 जा और 15 6 जा, तो आपका ये आंसर आ गया 5/6। आपको याद होगा कि ये हमने किसके स्थान पे पाया था, 5/6 के स्थान पे। नेक्स्ट है 1.833। देखिए ये जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इस तरीके का मिश्रित अशांत में प्रमेय संख्या में बदलना कहीं नहीं बताया गया है। मैं आपको ये बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए इसकी भी वही ट्रिक है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1.83 द बार और उसके बाद क्या करेंगे 183 से -18 कर देंगे और उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे पहले देखते हैं कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है 3, कितने डिजिट है सिर्फ एक, तो हम एक बार 9 लिखेंगे और अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट 2 हैं, लेकिन हमेशा हमको नॉन रिपीटिंग डिजिट किसमें देखना होता है, सिर्फ दशमलव वाले भाग में, ना कि पूर्ण संख्या भाग में। आपको पूर्ण संख्या भाग में नहीं देखना है, आपको सिर्फ नॉन रिपीटिंग डिजिट जो भी देखना है वो किसमें देखेंगे, दशमलव भाग में। और दशमलव भाग में जो है नॉन रिपीटिंग डिजिट कितना है, सिर्फ एक है, तो आप यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, आपका आंसर यहाँ आएगा 165/90। और जब आप इसको फिर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 से 11 और यहाँ आ गया 6, 11/6। आपको याद होगा कि इसको हमें कब मिला था 1.833, जब हमने 11 को 6 से डिवाइड किया था। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है और इसको आपको पहली बार आप देख रहे होंगे, तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि हमेशा नॉन रिपीटिंग डिजिट जो हम देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, सिर्फ दशमलव भाग में, पूर्ण संख्या भाग में नहीं देखेंगे। चलिए लास्ट आपका देख लेते हैं 4.5677। तो इसको जो है चेंज करेंगे सेम इसी तरीके से 4.5677। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको हम नॉर्मली लिखते हैं 4.67 के ऊपर बार, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको पहले हम क्या करेंगे 456 माइनस कर देते हैं और उसके बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक बार 9 लिखेंगे दशमलव भाग में। वैसे तो नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं 3 है, लेकिन कितने हमें देखने हैं दशमलव भाग में देखना है, तो इसलिए यहाँ पे कितने हैं 2 डिजिट और 2 0 लग गया। अब माइनस करते हैं, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और आपका क्या बचा है यहाँ पे 4। मैंने आपको क्या किया है, आपको 2 तरीके का दशमलव मिला था, एक शांत दशमलव और एक अशांत। मैंने उनको परिवर्तित करके बता दिया, दशमलव के कितने भाग होते हैं वो बता दिया। उसके बाद शांत और मिश्रित अशांत दोनों दशमलव को मैंने चेंज करना
परिमेय संख्या में सिखा दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो ये आपको 2 क्वेश्चन का मैंने बताया है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये आपके लिए नई ट्रिक है। आपको अभी इस तरीके का क्वेश्चन भी जल्दी किसी पेपर में नहीं मिलेगा। अब आगे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन अछूता न रहे और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ऐसे ही और ट्रिकी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।